क्या आपको पता है भारत में अयोध्या से लेके रामेश्वरम और लंका तक ऐसे कई स्थान हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़े हुए हैं। ये सब जगह रामायण से गहरा संबंध रखती हैं। लेकिन क्या आपको पता है आज भी ऐसी कई जगहें हैं जो भगवान श्री राम की घटनाओं की साक्षात प्रमाण है। रामायण नाम ही बताता है कि यह है भगवान राम की यात्रा, उनके जन्म से लेकर उनके अयोध्या वापस आने तक। लेकिन क्या आपको पता है उन जगहों का महत्व क्या है जहां राम जी खुद गए थे? जैसे पंचवटी, जो महाराष्ट्र के नासिक के पास में एक गांव है। यह वही जगह है जहां पे रामायण की एक बड़ी घटनाक्रम घटी थी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान राम ने अपने वनवास का एक हिस्सा पंचवटी में बिताया था। यहीं उनका सामना हुआ था राक्षसनी शूर्पणखा से, जहां पर अपने भाई राम और अपनी भाभी माता सीता की रक्षा करते हुए लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। इस घटना के बाद शूर्पणखा के भाई खर, दूषण और त्रिसरा ने अपनी 14,000 राक्षसों की सेना भेजी राम जी पे हमला करने के लिए। वहां पर सिर्फ एक तीर से श्री राम जी ने पूरी सेना को हरा दिया और दंडक आरण्य का राक्षस राज खत्म कर दिया। एक और मनमोहक स्थान है जो भगवान राम से जुड़ा हुआ है, वो है रामेश्वरम। यहीं पे भगवान श्री राम ने वानर सेना की मदद से राम सेतु बनाया था लंका तक पहुंचने के लिए और माँ सीता को बचाने के लिए। आज भी आपको रामेश्वरम में तैरते हुए पत्थर मिलेंगे और यह भी कहा जाता है कि वो पत्थर राम सेतु के ही पत्थर हैं। रामायण के अनसंग हीरोज में से एक थे गिद्धराज जटायु। जब रावण माँ सीता को हर कर ले जा रहा था तब गिद्धराज जटायु ने लड़कर माँ सीता को बचाने की कोशिश करी। जटायु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया, परंतु उनका बुढ़ापा उनके लिए कमजोरी बन गया। रावण ने युद्ध में जटायु का एक पंख काट दिया और उसके बाद जटायु गहरे घाव के साथ जमीन पे गिर गए। यह घटना आंध्र प्रदेश के लिपक्सी में हुई थी, जहां पर आज भी बड़ी जटायु की प्रतिमा आज भी उनकी याद में स्थापित है। रामायण के युद्ध और राक्षसों के वध के अलावा यह कहानी भाई भाई के प्रेम और उनके संबंध की भी है। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में भरत का भगवान श्री राम से वनवास के समय मिलन होता है। भरत जो गम से व्याकुल थे, उन्होंने श्री राम से कहा जो अयोध्या के राजा होने चाहिए वो यहाँ जंगल में है। ये कैसा न्याय है? यह एक ऐसा शब्द था जो भाई के प्रेम और करुणा को दर्शाता है। आज यहाँ राम भरत मिलाप मंदिर स्थापित है जहाँ पर उनका मिलन हुआ था। आप आज भी वहाँ पर भगवान राम और भरत के पद चिन्हों को देख सकते हैं। चित्रकूट ऐसे और भी कई रहस्यों को छुपाए हुए है। गुप्त गोदावरी गुफाओं में कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने अपने पिता राजा दशरथ की स्मृति में पूजा की थी। कहानियों के अनुसार उस पूजा के बाद गोदावरी नदी ने अपनी दिशा बदल ली और गुफाओं के अंदर से बहने लगी। आज तक उस गोदावरी नदी के असली ओरिजिन का पता नहीं लगा पाया गया, लेकिन आज भी यह धारा गुफाओं के बीच से बह रही है। किष्किंधा जो सुग्रीव और बाली का राज्य था, यह वही जगह है जहां पर श्री राम की हनुमान जी से पहली बार मुलाकात हुई थी। कहानियों के अनुसार जब सुग्रीव ने जंगल में दो अजनबियों को देखा तो उन्होंने हनुमान जी को भेजा ये पता लगाने के लिए कि वो दो अजनबी हैं वो कौन है। तब हनुमान एक ऋषि के वेश में राम और लक्ष्मण के पास जाते हैं। जैसे ही हनुमान जी ने उनकी असली पहचान समझी, उनके सामने हाथ जोड़ दिया और उनको सुग्रीव जी से मिलवाया। पंचवटी से रामेश्वरम तक और चित्रकूट से किष्किंधा तक भगवान राम जी की यात्रा भारत के हर कोने में अपनी छाप छोड़ गई है। यह जगहें सिर्फ ऐतिहासिक स्थान नहीं है, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और अनंत कहानियों का प्रतीक भी है। क्या रामायण फिर से घटित होगी? कौन जाने, परंतु जब तक ये स्थान है भगवान श्री राम जी की विरासत हमें हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है और रामायण की कहानियों को और लोगों तक पहुंचाएं।